हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि टॉपिक है मेरा क्रैमर्स रूल। कहने का मतलब किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस रूल के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, इसी के बारे में क्या करेंगे आज के वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले क्रैमर्स रूल का वर्किंग रूल देखेंगे। क्या देखेंगे? वर्किंग रूल कि किस तरह से कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग इस रूल के थ्रू क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्किंग रूल। वर्किंग रूल इसका क्या है, तो हम अपना माइंड से कोई ये क्या कर लेते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मान लेते हैं। लेट अस consider a system of linear equation, a system of linear equation a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z इक्वल टू d3। चलिए मान लिया है कि एक मेरा गिवन क्या दिया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 है, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू क्या है, d3 है। ये मेरा क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको हम लोग क्रैमर्स रूल के थ्रू सॉल्व करके x, y और z का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसी को हम लोग देखते हैं। तो स्टेप नंबर वन में जो मेरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे बच्चों? मैट्रिक्स फॉर्म में। चलिए, टू राइट द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, जो मेरा गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। कहने का मतलब x बराबर b के टर्म में क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। चलिए, a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x y z, x का मतलब वेरिएबल टर्म x y और z, और b का मतलब d1 d2 और d3। कहने का मतलब एक a मेरा जो है कोफिशिएंट ऑफ x y z, x जो मेरा है वेरिएबल टर्म है दैट इज x y z, एंड मेरा जो b है कांस्टेंट टर्म है दैट इज d1 d2 एंड d3। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। चलिए, तो मेरा मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, x हो गया, ये y हो गया, ये z का मेरा क्या होगा, कोफिशिएंट, और ये मेरा जो टर्म है क्या है, a है। चलिए x के जगह लिख लेंगे वेरिएबल टर्म x y z, ठीक है, और b के जगह मेरा हो जाएगा कांस्टेंट टर्म d1 d2 और d3। चलिए सबसे पहले हम क्या किए, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिए। a का मेरा मान क्या हो गया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, x के जगह x y z, एंड मेरा b का जगह हो गया d1 d2 और d3। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो मेरा a है इसका हम वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। मतलब a जो है इसका वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। मतलब कहने का मतलब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। चलिए स्टेप 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a, चाहे मैट्रिक्स a। इस वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इसका मोड निकाल लेंगे। मोड निकालने के बाद या तो रो या कलम के थ्रू इस मैट्रिक्स को सॉल्यूशन करके इसका मान को फाइंड कर लेंगे। अब मोड निकालने के बाद हमको किसका मान निकालना है, x
y और z का, जो कि बहुत ही आसान है। अगर हम लोग को x का मान निकालना है तो x के जगह पर इस b वाले टर्म को लिख देंगे और क्या करेंगे, मॉड a से डिवाइड कर देंगे। अगर y का मान निकालना है तो y वाले टर्म के जगह पर b को लिख लेंगे और क्या करेंगे, मॉड a को डिवाइड कर देंगे। अगर z का मान निकालना है तो z के जगह पर b वाले टर्म को लिख लेंगे और मॉड a से डिवाइड कर लेंगे। कहने का मतलब दैट इज x का मान निकालना है तो x के जगह पर इस b वाले टर्म को लिख लेंगे। कहने का मतलब मेरे हो जाएगा d1 d2 d3, चलिए b1 b2 b3 c1 c2 c3 और डिवाइड कर दें किससे, मॉड a से, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। मतलब इसका भी हम निकाल लेंगे डिटरमिनेंट का वैल्यू चाहे मैट्रिक्स का वैल्यू और मॉड a से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यही जो मेरा आंसर आएगा किसका मान आ जाएगा, x का। अब y का मान निकालना है बच्चों, तो y का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, y के जगह पर इस b वाले टर्म को रख देंगे और मॉड a से डिवाइड कर देंगे। चलिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए y के जगह पर इस b वाले टर्म को लिखना है, x वाले टर्म जो कहते हो a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3 और मॉड a से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब x का मान निकालना था तो x के जगह पर b वाले टर्म को लिखे थे और मॉड a से डिवाइड किए थे। जब y का मान निकालना था तो y के जगह पर b वाले टर्म को लिखेंगे और मॉड a से डिवाइड कर लेंगे। अब z का मान निकालना है तो z के जगह पर इस b वाले टर्म को लिखेंगे और मॉड a से डिवाइड कर लेंगे। तो z इक्वल टू मेरा हो जाएगा, चलिए कितना हो जाएगा बाबू, z के जगह पर किस टर्म को लिखना है, b वाले टर्म को, a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3 और क्या कर लेंगे, मॉड a से डिवाइड कर लेंगे, तो ये मेरा मान निकल जाएगा किसका, x y z का। कहने का मतलब कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उस दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेंगे। किस फॉर्म में बच्चों, मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने के बाद अगर x का मान निकालना है तो कांस्टेंट वाले टर्म को x के जगह पर लिख के इसका मोड निकाल के डिवाइड कर देंगे। अगर y का मान निकालना है तो कांस्टेंट वाले टर्म को y के जगह पर लिख के इसके मोड निकाल कर डिवाइड कर देंगे। और मेरा क्या करना है, z का मान निकालना है तो z के जगह पर इस कांस्टेंट वाले टर्म को लेकर z से डिवाइड कर देंगे। चलिए अब इसको एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। चलिए बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं। टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर रूल, क्रैमर्स रूल। चलिए बच्चों क्या करते हैं, एक मेरा लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा उसको क्रैमर्स रूल के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो मेरा लीनियर इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा है 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 3। चौथा है x माइनस 3z इक्वल टू 2। कहने का मतलब मेरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 1। दूसरा है 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 3 और तीसरा है x माइनस 3z इक्वल टू 2। कहने का मतलब इसमें y का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों, 0 है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करते थे, दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखेंगे बाबू, मैट्रिक्स फॉर्म में। चलिए टू राइट द given system of equation in matrix form, in
मैट्रिक्स फॉर्म। कहने का मतलब x बराबर b के टर्म में लिख लेंगे। और जो मेरा a है क्या है बाबू, कोफिशिएंट ऑफ x y और z। चलिए a का मान इसमें देख लीजिए, x का कोफिशिएंट 1 2 4 2 3 -1। चलिए 1, y का कोफिशिएंट 0, z का कोफिशिएंट -3। चलिए x के जगह पर मेरा कितना हो जाएगा बाबू, x y और z। और मेरा b के जगह पर कितना हो जाएगा बाबू, कांस्टेंट टर्म 1 3 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, अब ये जो मेरा a है, a इसका क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। कहने का मतलब मैट्रिक्स ए का क्या निकालेंगे, डेल्टा निकालेंगे या तो मोड निकालेंगे। तो निकालने के लिए हम लोग जानते हैं डिटरमिनेंट में कि ये मेरा क्या होता है बाबू, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप लोग पढ़े होंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये सब कैसे निकाला जाता है आप लोग जानते होंगे। चलिए तो हम क्या करते हैं, इस a का तो a को अलग लिख लेते हैं बाबू। तो a इक्वल टू मेरा हो जाएगा बाबू 1 2 4 2 3 -1 1 0 -3। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, क्या निकालेंगे बाबू, मान निकालेंगे, मोड ए निकालेंगे या डेल्टा ए निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका मोड ए निकालते हैं, किसके थ्रू बाबू, एलोंग दी किसका निकाल लेते हैं, ये मेरा r1 एलोंग टू r1 के थ्रू हम क्या करते हैं, निकालते हैं। चलिए तो निकालने के लिए हम क्या करते थे, अगर इस वाले टर्म को लेते थे इसके नीचे और ये वाले टर्म को क्या कर लेते थे, बंद कर लेते थे। चलिए तो मेरा मोड a इक्वल टू आ जाएगा 1 ले रहे हैं बच्चों, तो 1 वाले टर्म और इसके ऊपर वाले टर्म को क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे, तो हो जाएगा 3 के 9 -9। चलिए और 0 इंटू -1 करेंगे तो क्या रहेगा 0, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला टर्म क्या होता है बाबू, माइनस लगा देंगे -2। चलिए -2। अब क्या करेंगे, इस टर्म को और इसके ऊपर वाले टर्म को क्या कर लेंगे, ढाक लेंगे, तो मेरा हो जाएगा -6। चलिए इधर से जाते हैं तो माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब लिखेंगे 4, क्या होता है बाबू प्लस, तो प्लस लिखते हैं 4 इंटू मेरा कितना हो जाएगा, इस वाले टर्म को छुपा लेंगे और इस वाले टर्म को क्या कर लेंगे, छुपा लेंगे, तो मेरा हो जाएगा 0 और -3 हो जाएगा। चलिए तो हो जाएगा -9। चलिए ये कितना हो जाएगा -5 प्लस -5 इंटू 2, तो प्लस कितना हो जाएगा 10 -12। चलिए बाबू 12 8 कितना हो जाएगा बाबू 20 21 -21 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू -11। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार पिन अगर देखना है तो देख सकते हैं कि हम लोग कैसे ए का मान निकालें। तो मेरा सबसे पहले हम किसके अलोंग चल रहे हैं बाबू, r1 के अलोंग, तो मान लेंगे इस वाले टर्म को बंद कर लेंगे और इस वाले टर्म को क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे, तो मल्टीपल करेंगे तो 3 3 जा -9, इधर से जाएंगे तो क्या जो का त्यों, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 कैसा होता है बाबू, माइनस साइन आप लोग पढ़े होंगे। चलिए तो -2, अब इस वाले टर्म को बंद कर लेंगे और इस वाले टर्म को बंद कर लेंगे, तो -6, इधर से माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस, कितना -6 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 वाले टर्म को लेंगे, इस वाले टर्म को ढक लेंगे और ऊपर वाले टर्म को ढक लेंगे, तो 0 -3। चलिए तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -9, या -5 इंटू -2 प्लस 10 -12। सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 12 और 9 कितना हो जाएगा -21 प्लस 10 इक्वल टू -11। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या बोले हैं बाबू, तो अगर x का मान निकालना है, अगर x का मान निकालना है, इस कांस्टेंट वाले टर्म को किसके जगह पर रख देंगे, x के जगह पर, ठीक है। अगर y का मान निकालना है, इस कांस्टेंट वाले टर्म को किसके जगह पर रख देंगे, y के जगह पर। अगर z का मान निकालना है, इस कांस्टेंट वाले टर्म को कहां रख देंगे,
जेड के जगह पर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो हम सबसे पहले एक्स का मान निकालते हैं। चलिए तो x इक्वल टू मेरा हो जाएगा, x के जगह पर इस b वाले टर्म को लिख देंगे। तो b वाला टर्म कितना है 1 3 2। चलिए लिख देते हैं 1 3 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाकी जो होगा त्यों 2 4 ठीक है। उसके बाद 3 -1 0 -3 और उसके बाद क्या कहे बाबू कि मोड ए से क्या कर देना है डिवाइड कर देना। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं और उसके बाद मोड ए से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। चलिए along r1 इसको अभी हम किसके थ्रू सॉल्व करते हैं r1 के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा 1 इंटू, चलिए बाबू इसको छुपा लीजिए और इसको छुपा लीजिए, -9 + 0 तो जो कहते हैं -9, फिर -2, चलिए इसको छुपा लीजिए और इसको छुपा लीजिए तो हो जाएगा -9 और माइनस माइनस प्लस कितना बाबू 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब प्लस क्या लिखेंगे बाबू 4, इसको छुपा लेंगे और इसको छुपा लेंगे, ये छुप जाएगा और ये तो मेरा हो जाएगा 0 माइनस कितना बाबू 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। -9 + 2 -7 और 7 × -2 + 14 ठीक है, -24। यहाँ तक कोई दिक्कत। -9 प्लस बता दीजिए कितना हो जाएगा बाबू -10, ये हो जाएगा -19। तो मेरा x बराबर आ जाएगा बाबू, इसका मान कितना आया बाबू -19 और इसका मोड a का मान कितना निकाले हैं बाबू -11। चलिए तो मेरा कट क्या आ जाएगा x का मान 19/11। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब किसका मान निकालना है y के, तो y के जगह पर इस कांस्टेंट वाले टर्म को लिखेंगे और फिर सॉल्व करके मोड a से डिवाइड करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए अब क्या करना है बाबू y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, तो y के जगह पर इस कांस्टेंट वाले टर्म को लिखेंगे। तो x के जगह मेरा कितना है 1 2 1 ठीक है। y के जगह किसको लिखेंगे बाबू, इस कांस्टेंट वाले टर्म को लिख देंगे 1 3 2, कोई दिक्कत। z के जगह कितना 4 -1 -3 बाटा में मोड a। अब जब z का मान निकालना होगा तो z के जगह इस कांस्टेंट वाले टर्म को लिख देंगे और बाकी जो का त्यों। चलिए अब हम क्या करते हैं ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं along r1 तो मेरा हो जाएगा बाबू 1 इंटू, इसको छुपा लेंगे इसको भी छुपा लेंगे -9, चलिए -9 और माइनस माइनस प्लस कितना बाबू 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए -1 जानते हैं प्लस माइनस प्लस, इसको छुपा लेंगे और इसको छुपा लेंगे तो कितना हो जाएगा -6 अब +1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए +4 इंटू, इसको छुपा लेंगे और इसको छुपा लेंगे तो 2 दूनी 4 -3 कितना हो जाएगा डायरेक्ट लिख देते हैं 1। चलिए सॉल्व करते हैं। -9 + 2 कितना हो जाएगा -7 -1 इंटू -5 +5 +4। चलिए तो मेरा हो जाएगा बाबू 4 5 9 मिले 7 गया 2 तो मेरा आ जाएगा y इक्वल टू, इसका मान कितना आया 2 बाटा में मोड a का मान कितना निकाले हैं -11 तो हो जाएगा मेरा -2/11। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप किसका मान निकालना है बाबू z का, तो z के जगह क्या करेंगे इस कांस्टेंट वाले टर्म को रख देंगे, z के जगह पर इस कांस्टेंट वाले टर्म को रख देंगे। चलिए
याद रखना है कांस्टेंट वाला टर्म मेरा कितना है 1 3 2। चलिए अब हम किसका मान निकालना है बाबू, जेड को। तो जेड के जगह पर किसको लिखना था, इस कांस्टेंट वाले टर्म को। चलिए तो एक्स मेरा कितना 1 2 1, वाई कितना बोलिए 2 3 0, जेड कितना 1 3 2 और किससे डिवाइड करना है मॉड ए से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम निकालते हैं ऊपर वाले को, सॉल्व करते हैं किसके थ्रू, along R1। ठीक है along R1 तो सबसे पहले कौन हो जाएगा 1 इंटू इसको बंद कर लेंगे और इसको बंद कर लेंगे। चलिए तो मेरा हो जाएगा 3 दूनी 6 में से 0 गया तो मेरा क्या रह जो करते हो 6 भी हो जाएगा। इसका साइन माइनस का 2 जाएगा त्यों बाबू, इसको बंद कर लेंगे और इसको बंद कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 3 दूनी 6, 6 में से चलिए इसको बंद किए, इसको 2 दूनी 4 माइनस 3, चलिए प्लस 1 इंटू मेरा हो जाएगा, इसको छुपा लेंगे इसको छुपा लेंगे 0 माइनस 3 हो जाएगा। चलिए तो 6 4 में 3 गया 1 इंटू -2 -2 -3 तो हो जाएगा 6 माइनस 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो मेरा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो ऊपर वाले का मान कितना आ गया बाबू 1 और मॉड ए का मान कितना है -11 तो हो जाएगा 1 बाई -11। कहने का मतलब -1 बाई 11, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब x का मान मेरा कितना आ गया था 19 बाई 11, y का मान कितना आया -2 बाई 11 और z का मान कितना आया -1 बाई 11, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। पुनः एक बार समझ लेते हैं क्रैमर रूल्स को। सबसे पहले दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस फॉर्म में चेंज कर लेंगे बाबू, मैट्रिक्स के फॉर्म में। मैट्रिक्स का फॉर्म करने का मतलब x बराबर b, वहां पर a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x y z। ठीक है चलिए x क्या है वेरिएबल टर्म दैट इज x y एंड z और b क्या है कांस्टेंट टर्म d1 d2 और d3। पुनः क्या करेंगे जब x का मान निकालना है तो x के जगह पर उस कांस्टेंट वाले टर्म को लिखकर और मॉड से डिवाइड कर देंगे। जब y का मान निकालना है तो y के जगह पर उस कांस्टेंट वाले टर्म को लिखकर उस मॉड ए से डिवाइड कर लेंगे। जब z का मान निकालना है तो z के जगह पर उस कांस्टेंट वाले टर्म को लिखकर मॉड ए से डिवाइड कर देंगे तो यही मेरा मान निकल जाएगा x y z का। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो एग्जाम में 6 मंथ्स में आएगी। थैंक यू।